ओम नाम सत्य नाम बोल तो ते, हरि के भजन बिन खाए गोते। ओम नाम सत्य नाम बोल तो ते, हरि के भजन बिन खाए गोते। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 9। आज का अध्याय प्रारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं कार्तिक मास में दीप दान करने की कहानी, और अंत में आप सुनेंगे तुलसी चालीसा का पाठ और तुलसी माता की आरती। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा ही नास्तिक था, कभी भी भगवान की पूजा नहीं करता, कभी मंदिर नहीं जाता, किसी को एक पैसा तक दान में नहीं देता था। जीव हिंसा करने में हमेशा ही तत्पर रहता और जीव हिंसा करके ही अपने जीवन को यापन करता। शिष्टाचार से रहित जीवन व्यतीत करता। उसके दुष्कर्म और दुर्व्यवहार के कारण उसके जाति बंधु बांधव ने उसका त्याग कर दिया था। उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। इस तरह से दुखी होकर वह व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ वन में जाकर रहने लगा और पशुओं को मारकर अपना पेट पालने लगा। एक बार की बात है, वह जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे वहां पर एक ब्राह्मण बेहोश पड़े दिखाई दिए। रास्ता भटके हुए उन ब्राह्मण को देखकर उस निर्जन वन में बेहोश पड़ा देखकर उसे उन पर दया आ गई। उसने ब्राह्मण को उठाया और अपने घर ले आया। बड़े ही प्रेम से उसने और उसकी पत्नी ने बेहोश ब्राह्मण की बड़ी सेवा की। कुछ देर बीती, ब्राह्मण देव को होश आ गया। ब्राह्मण देव को होश में आया देखकर, सुख से बैठा देखकर वह और उसकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हुए। तब वह उनके पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाने लगा और पैरों को दबाते हुए उसने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? आप इस निर्जन वन में पशुओं से भरे हुए घने वन में कैसे पहुंच गए? तब उनके प्रश्नों को सुनकर ब्राह्मण बोले कि मैं ब्राह्मण हूँ और प्रयाग जा रहा हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, इसी कारण इस वन में चला आया। रास्ते में थकावट और प्यास के कारण मेरा सिर चकराने लगा और मुझे जोर से चक्कर आ गया। मैं बेहोश हो गया। उसके बाद से तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। आप धन्य, आपने मुझे जीवन दान दिया है। आपकी सेवा के बदले बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तुम दोनों पति पत्नी किस कारण से इस घने और निर्जन वन में रह रहे हो? तुम्हें किस बात का दुख है? मुझसे कहो, मैं प्रयास करूँगा कि तुम्हारे दुख को दूर कर सकूं। तब उन ब्राह्मण की बातों को सुनकर वह अपनी पत्नी के साथ ब्राह्मण के चरणों में गिर गया और अपनी सारी आप बीती उन्हें कह सुनाई। उसने अपने कर्मों और उन पर नामों के बारे में ब्राह्मण को बताया और अपनी दरिद्रता दूर करने का उपाय भी पूछा। तब ब्राह्मण देवता सारी बात सुनने के बाद बोले कि हे महाभाग्य, कि इसलिए मैं आपको ऐसा कल्याणकारी उपाय बताता हूँ जिसे बिना ज़्यादा परिश्रम किए, बिना किसी तीर्थ यात्रा के, बिना किसी दान के या अन्य किसी प्रयास के भी तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर वह और उसकी पत्नी बड़े ही प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण बोले कि कुछ महीनों के बाद कार्तिक का महीना आएगा। उस महीने में सावधानी से तुम दोनों पति पत्नी व्रत करना, कार्तिक में पूजा करना और दीप दान करना। कार्तिक के महीने में दीप दान करने से तुम्हारी सारी परेशानियां जड़ से नष्ट हो जाएंगी। दीप दान करने के लिए देसी घी का प्रयोग करना चाहिए। देसी घी से दीपक जलाना, लेकिन मुझे प्रतीत होता है तुम इस निर्जन वन में वास करते हो सकता है तुम्हारे पास घी उपलब्ध नहीं हो। ऐसी स्थिति में तिल के तेल का प्रयोग करना चाहिए।
कार्तिक के महीने में सुबह सवेरे तारों की छाँव में उठना, कार्तिक के महीने में रोज स्नान करना और भगवान की पूजा करना और तिल के तेल से दीपक का दान करना, कार्तिक भगवान का ध्यान करना और मंत्रों का जाप करना। कार्तिक के महीने में विष्णु भगवान के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। तुम रोज भगवान दामोदर की पूजा करना, श्री तुलसी जी की सेवा करना, तुलसी जी की परिक्रमा करना और रोज व्रत करना। 1 महीने तक कार्तिक मास में दीप दान करना। जो कोई 1 महीने तक पूरे मास के व्रत करता है, दीप दान करता है, श्री तुलसी जी की सेवा करता है, उसे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और लक्ष्मी जी उसके घर में अपना स्थायी निवास करती हैं। हे महाभाग्य के महीने में मैं कार्तिक के महीने में जो विधि पूर्वक व्रत करके दीप दान करता है वह धन धान्य पुत्र और यश को प्राप्त करता है। कार्तिक के महीने में किया गया दीप दान बांझ स्त्री के बांझपन का नाश करने वाला है, स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है और सभी मनुष्यों को अपनी इच्छा के अनुसार फल देने वाला है। यदि कोई कन्या दीपदान करती है तो वह गुणी और चिरंजीवी पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशील और पतिव्रता स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करते हैं और सिद्धि चाहने वाले को सिद्धि प्राप्त होती है। धन चाहने वाले को धन प्राप्त होता है और मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिना किसी विधि के, बिना किसी शास्त्र के जो कार्तिक मास में दीपदान करता है वह अपनी इच्छा के अनुसार फल की प्राप्ति करता है। और फिर विधि पूर्वक नियम से जो कोई भी पूरे कार्तिक के महीने के व्रत करता है और दीप दान करता है उसके भाग्य का तो कहना ही क्या है। कार्तिक के महीने में दीप दान करने का विशेष महत्व है। दोनों पति पत्नी को कार्तिक के महीने की और कार्तिक में दीप दान करने की महिमा बताकर ब्राह्मण देवता वहां से चले गए। आया कार्तिक का महीना, तब दोनों पति पत्नी आलस्य को त्याग कर कार्तिक के महीने का स्नान करने लगे, व्रत करने लगे और दीप दान करने लगे। दीप दान करते करते उन्होंने पूरा कार्तिक का महीना बिता दिया। ब्राह्मण देवता के कहे अनुसार उन्होंने व्रत किया, श्री तुलसी जी की सेवा की और ऐसा करने से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। अंत समय आने पर वे स्वर्ग को गए हैं। हे कार्तिकेय के ठाकुर, हे राय दामोदर भगवान, जैसे आपने उन दोनों पति पत्नी पर अपनी कृपा की वैसे ही सभी भक्तों पर अपने आशीर्वाद बनाए रखना। कार्तिक मास में दीप दान करने वालों की, स्नान करने वालों की, व्रत करने वालों की, कथा सुनने वालों की सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए आज का कार्तिक मास महात्म्य। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देव ऋषि नारद ने राजा पृथु को कहा का कार्तिक मास में पड़ने वाली चतुर्थी व्रत की महात्म का वर्णन किया था। अब एक दिन देव ऋषि नारद जी ने श्री वेद व्यास जी से पूछा कि हे व्यास जी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को ही क्यों श्रेष्ठ माना जाता है? इस बारे में जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। तब व्यास जी ने कहा, हे नारद, जैसे समस्त नदियां समुद्र में जाकर आश्रय पाती हैं और सभी जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक और यात्री यह 6 जीविका रहित होने पर भी गृहस्थ का ही आश्रय पाते हैं। ध्यान से सुनो, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। ऐसा कहकर वेद व्यास जी ने कहा, प्रारंभ किया कि प्राचीन काल में उत्तानपाद राजा का उत्तम नाम का एक पुत्र अत्यंत बलवान और मदिरा पीने वाला था। राजा और रानी दोनों स्नेह पूर्वक रहा करते थे। एक दिन राजा ने वेश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया, साथ ही अपनी पत्नी से भी मदिरा पीने का आग्रह किया, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। तब राजा ने क्रोधित होकर अपने सेवकों को निर्जन वन में रानी को छोड़ आने की आज्ञा दे डाली। अनुचर ने राजा की आज्ञा का पालन किया। इसके बाद राजा ने दूसरा विवाह नहीं किया।
रानी के वियोग को सहन करते हुए राजा प्रजा का पुत्र के समान ही पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण ने राजा उत्तानपाद के समीप आकर निवेदन किया कि हे राजन, मेरी पत्नी का किसी ने अपहरण कर लिया है। इस कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरी पत्नी को तलाश करवाकर मुझे वापस दिलाने की व्यवस्था कीजिए। अब राजा ने तो अपनी पत्नी को खुद ही त्याग कर दिया था। तो राजा कहने लगा, हे महाराज, मुझे नहीं मालूम कि आपकी पत्नी को कौन किधर और कहाँ ले गया है। इस स्थिति में मैं उसे ढूंढकर मैं कहाँ से ला सकता हूँ। यह सुनकर वह ब्राह्मण बोला, राजन, छठा भाग करके रूप में प्राप्त करने के कारण आप तो प्रजा के रक्षक हैं। मेरी पत्नी अपने घर में सो रही थी, वहाँ से उसे कोई हर कर ले गया है। इसलिए अब आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाएं। सुनकर राजा कहने लगा, हे विप्र, मैंने आपकी पत्नी को कभी नहीं देखा और न ही मैं यह जानता हूँ कि वह कैसे रूप और रंग स्वभाव वाली है। अब आप ही बताइए, मैं उसे कैसे खोज सकता हूँ। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, राजन, यद्यपि मेरी पत्नी कर्कश स्वभाव की, कठोर वचन बोलने वाली, काले रंग की और कुरूप है, फिर भी मैं उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि वह तो मेरी पत्नी अर्थात अर्धांगिनी है। यह सुनकर राजा कहने लगा, जब तुम्हारी पत्नी ऐसी कुरूप और क्रूर स्वभाव की है, तब तुम उसे प्राप्त करके क्या करोगे। उसके स्थान पर तो तुम्हें अत्यंत सुंदर सुशील स्वभाव की अन्य स्त्री दे सकता हूँ। राजा की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, राजन, मेरी पत्नी मेरे धर्म कर्म की अर्धांगिनी है, इसलिए उसकी रक्षा करना तो मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी पत्नी की रक्षा नहीं करता, उसके वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है, उसके पितर नरकवासी होते हैं। वैसे गामी पुरुष का कल्याण कभी नहीं हो सकता। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र लेकर और रथ पर सवार होकर उस स्त्री को खोजने चल दिया। कुछ दूर जाकर राजा ने एक आश्रम देखा जिसमें एक महान तपस्वी कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को आश्रम में आया हुआ देखकर भी ऋषि ने उसका कोई आदर नहीं किया। ऋषि कहने लगे, मैं जानता हूँ कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर यहाँ किस कारण से आए हो। तो राजा कहने लगा, हे मुनि, एक ब्राह्मण के घर से किसी स्त्री उसकी स्त्री को हर के ले गया है और मैं उसी की खोज में इधर आया हूँ। मगर ना तो आपने मुझे अर्घ दिया और ना ही किसी प्रकार का आदर सत्कार किया। इसका क्या कारण है। मुनीश्वर ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम अर्घ के योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री का वन में त्याग किया है। अगर पत्नी का यह धर्म है कि वह तन मन से पति की सेवा करे, सदा उसकी आज्ञाकारी बनी रहे, तो वही पति का अब भी यह धर्म है कि वह अपनी पत्नी का यथोचित सम्मान करे, उसकी सुरक्षा करे। जिस घर में स्त्रियों का मान सम्मान होता है, वहाँ पर साक्षात देवी विराजमान होती हैं। जिस घर में स्त्रियों का निरादर होता है, वहाँ सुख शांति कभी रह नहीं पा सकती। इतना सुनकर राजा अत्यंत लज्जित होकर पश्चाताप करते हुए पूछने लगा, हे भगवान, आप तो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के जानने वाले हैं। कृपया करके बताइए कि ब्राह्मण की पत्नी को हर कर कौन, क्यों और कहाँ ले गया है। तब ऋषि ने ध्यान धर कर कहा, राजन, अदिति का पुत्र लाक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को हर कर उत्पल्ला वर्त वन में ले गया है। तुम उसे ढूंढकर ब्राह्मण का सहयोग कराओ। यह सुनकर राजा मुनि को प्रणाम करके अपने रथ पर सवार होकर उत्पल्ला व्रत वन में जा पहुंचा। वहां जाकर राजा ने देखा कि एक स्त्री बिल्व पत्र खा रही है। ब्राह्मण ने जैसा जैसा बताया था ठीक वैसा ही रंग रूप देखकर राजा ने उस स्त्री को तुरंत पहचान लिया और सोचा कि यही हो न हो ब्राह्मण की पत्नी है। राजा ने उस स्त्री से कहा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आई हो।
तब वह ब्राह्मणी बोली, मैं अति रात्र की पुत्री और विलास पुत्र की पत्नी हूँ। मैं तो अपने घर सो रही थी। महाराज की बालक नामक एक राक्षस मुझे अपहरण करके यहाँ ले आया है। यहाँ लाने के बाद उसने ना तो मुझे कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट दिया और ना ही मेरा सतीत्व नष्ट करने का प्रयास किया है। इतना होने पर भी अपने पति के वियोग के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मणी, तो बताओ वह राक्षस इस समय कहाँ गया हुआ है? ब्राह्मण ने बताया कि राजन, वह इस वन के अमुक स्थान पर गया है। जब राजा ब्राह्मणी द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचा तो राक्षस देखते ही राजा के चरणों में गिरकर बोला, राजन, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? राजा कहने लगा, अरे निशाचर, तो ब्राह्मणी को हर कर क्यों लाया है? अगर तू इसके साथ विवाह नहीं करना चाहता तो यह तो अत्यंत कुरूपा है, और अगर तेरी इसे खाने की इच्छा है तो वैसा कह। तब वह राक्षस कहने लगा, राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं। उनके अलावा मैंने कभी किसी अन्य स्त्री से भोग की इच्छा नहीं की और ना ही मैं मांस भक्षण करता हूँ। मैं तो इस समय अपने पूर्व जन्म के पाप का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों के मारने का मंत्र जानता है। जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको भगा देता है, क्योंकि यज्ञों का आचार्य वही बनता था। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुख देने के लिए ही मैं उसकी पत्नी को हर कर ले आया हूँ। शास्त्रों के नियम के अनुसार स्त्री के बिना पुरुष को धार्मिक कर्म करने का अधिकार नहीं है, इसलिए अब वह यज्ञों में आचार्य नहीं बनता। राक्षस के यह वचन सुनकर अब राजन ने मन में विचार किया कि यह भी तो परोक्ष रूप से मेरी ही निंदा कर रहा है। अब राजा को समझ में आया कि उस वन में मुनि ने मुझे अर्घ क्यों नहीं दिया, मेरा आदर सम्मान क्यों नहीं किया। तब राजा को विचार मग्न देखकर वह राक्षस कहने लगा, राजन, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा, आप आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर वह राक्षस हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को तुरंत इसके घर पहुंचा दो और उसके बाद जब भी मैं याद करूं तो मेरे पास आ जाना। इतना सुनते ही वह राक्षस ब्राह्मणी को लेकर उसके घर छोड़ने के लिए चला गया। इसके बाद राजा विचारने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाला है, इसलिए अब मैं कौन सा ऐसा पुण्य कर्म करूं जिससे मुझे इस पाप से मुक्ति मिल जाए। तब राजा ने पुनः उन्हीं मुनि के पास जाकर उनसे उपाय पूछा। तब मुनि ने कहा, हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ देने वाला है। इतना ही नहीं, पत्नी के बिना इस लोक और परलोक कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। पत्नी चाहे कैसी ही कुरूप, मूर्ख, रोगी, दरिद्री या खोटे स्वभाव वाली हो, क्यों न हो, पुरुष को सदा उसका सम्मान ही करना चाहिए। मुनि की बात सुनकर अब राजा को अपनी गलती का भारी पश्चाताप होने लगा। पश्चाताप करते हुए राजा ने कहा, हे मुनि, मैंने तो अपनी निर्दोष पतिव्रता पत्नी को त्याग दिया है, इसलिए अब मुझे क्या करना चाहिए? मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी को अकेली वन में घूमते हुए देखकर सतास्पात नामक एक नाग उसे पाताल लोक में लेकर गया है। उस नाग की नंदा नाम की एक कन्या है जिसने उसको घर में छिपा रखा है। यह सुनकर राजा वहां से अपने घर आया तो ब्राह्मण को पत्नी सहित अपने महल में देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसके बाद राजा ने जैसे ही लोक राक्षस को याद किया, वह तुरंत उपस्थित हो गया। तब राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी पत्नी को लाने का आदेश दिया। आज्ञा मिलते ही राक्षस पाताल लोक को चला गया और वहां से राजा की पत्नी को लाकर उन्हें सौंप दिया। तदंतर राजा और रानी स्नेहपूर्वक रहने लगे। देवऋषि नारद ने राजा पृथु से अंत में कहा, हे राजा पृथु, यह गृहस्थ आश्रम महात्म्य हमने तुमको विस्तार पूर्वक सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो सो कहो। राजा पृथु ने देवऋषि नारद से आगे जो कुछ भी सुनने का आग्रह किया उसका वृतांत आप सभी आने वाले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब सुनते हैं श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी माता, सुख संपत्ति दाता, भवसागर की नाव तू मोक्ष प्रदाता। जय जय तुलसी माता,
तुलसी महारानी पाप तिमिर नसवानी, हरि चरण कमल प्रिय तू शुभ गुण खानी। की अति प्रिय सेवा हरि तुलसी संग ठानी, तू विराजत द्वारिका में लक्ष्मी तुलसी मानी। विष्णु प्रिया वरदायिनी पवित्र करे तन मन, सिर हरि नाम जपे जो तुलसी कटे पाप तक्षण। हरि तुलसी तब महिमा वेद पुराण बखानी, जो नित पूजे तुलसी दरिद्रता दूर श्याम। तू जन्मी नर देह रूप हरि इच्छा बल पाई, शालिग्राम की संगनी भक्तिन रूप धर आई। तूने श्राप दिया था हरि को शंख चूर्ण वध कारण, तब हरि बोले प्रेम वश तू होगी भवतारण। वृंदा रूप तब सुहासन हरि हृदय संभावन, हरि तुलसी पूजन बिना न होए हरि भावन। जो तुलसी जल चढ़ावे भक्ति श्रद्धा भावन, हरि प्रसन्न हो जावे। मिटे मन संतापा तू अमृत तुल्य सुगंधा, हरि चरणों की चंदा भक्त तुलसी की माता। हरि गले विराजंदा हरि नाम ले तुलसी दल चढ़ावे, जो हरि ठोर वह पावे। मोक्ष महान हरि होए कृपाधार, तू करुणा सागर माता कृपा कर भक्तन जानी। जो श्रद्धा से तब पूजन करे न रहे जग माही हानि। कर्म दोष जो भारी तुलसी जप से हारी, हरि नाम संग तब पूजा जन्म मरण दुख टारी। हरि तुलसी तेरी महिमा अनंत अगाध असीम, रवि शशि तारा ने गिन सके तेरा गौरव दीन। तू द्वारिका की शोभा बैकुंठ बाग की पत्ती, हरि हृदय की तू अधिशा भक्तन की तू प्राणी। सुख संपत्ति तू ही देती संकट हरण कराती, हरि के दरबार में तू दया रूप बन जाती। जो तुलसी के निकट दीपक जलावे हरि नाम सुमरिन ले आवे, उसको हर संकट मिट जावे लक्ष्मी स्थिर घर पावे। तू गंध सुगंधित मंगलकारी पवित्र करे संसारी, भक्तन तेरे दर्शन पावे कटे भव साकर भारी। जो तुलसी जी की पूजा करे नित्य आनंद पाए, वह पावे अखंड सुख हरि कृपा अनंत। हरि तुलसी के बिना जग सूना जैसे बाग, हरि पूजा अधूरी रहे तुलसी बिन अभाग। जो तुलसी जल दे नित करे प्रेम भक्ति, हरि कृपा तब घर वसे मिटे कलह अनक्ति। विष्णु चालीसा एक प्राण एक प्रेम स्वरूप, हरि बिना तुलसी ने चले तुलसी बिना हरि रूप। भक्त तुलसी की माला धारे हरि नाम नित उचारे, मुक्ति द्वार तब खुले भवसागर से उतारे। हरि तुलसी आरती जो कोई गावे कथा, जो कोई गावे तब नाम गुण गावे, उसके जन्म जन्म के दोष तुलसी माता हरि लावे। जो तुलसी का रोपण करे मन में सच्चा भाव, उसका कुल पवित्र रहे मिट पापों का प्रभाव। जो भक्ति तुलसी चालीसा भव तुलसी चालीसा गावे, उसका जीवन सफल हो जावे हरि धाम को जावे। तू शीतलता की दाता प्रेम भक्ति की मूरत, हरि तुलसी एक प्राण भक्तन की तू धूरत। तुलसी प्रिया हरि की पावन सुमरिन नाम, जो श्रद्धा से गावे सदा पावे हरि अविराम। जय जय तुलसी माता हरि चरण की छाया, भक्तन के दुख हारिणी मोक्ष प्रदायिनी माता।
इति श्री तुलसी चालीसा संपूर्णम। आइए अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी माता, जय तुलसी माता, सकल शुभंकर सुख कर दाता। हरि की प्रिया हरि तुलसी महिमा, तुम सम नाही। त्रिभुवन रहिमा, जल में थल में अंबर में वासी। तुम बिनु हरि न करे निवासी। ब्राह्मण पूजे देव तुम्हें ध्यावे, जो तुलसी पत्र हरि को चढ़ावे। मुक्ति प्रदान करे तुलसी माई, सुख संपत्ति सदा देवाई। दुख दरिद्र मिटे सब तेरा, जो नित पूजे तुलसी व्रज धेरा। सालीग्राम संग तुम प्यारी, हरि तुलसी की जोड़ी न्यारी। हरि को अर्पण जो तुलसी देही, सो बैकुंठ धाम को जाई बसे ही। धूप दीप नेवद चढ़ाई, हरि तुलसी आरती जो गाई। तन मन धन अर्पण जो कोई, सो भव सागर तरे निशोई। जय जय तुलसी माता, जय तुलसी माता, सकल शुभाकर सुखोदर दाता। जय श्री कृष्ण दामोदर की जय, जय कार्तिक महाराज की जय। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। ऐसे ही और भी रोचक वीडियो और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को और परिवारजनों को आप ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर मेरे बोलने में कहीं त्रुटि रही है तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय तुलसी माता।